दोस्तों आज का वीडियो एक कहावत के साथ शुरू करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट गेट योर एस टू द जिम विदाउट प्री वर्कआउट एवरी टाइम यू बेटर स्टे एट योर होम। तो दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर बार आपको किसी तरीके से स्टिमुलेंट्स लेकर, प्री वर्कआउट्स लेकर या एनर्जी ड्रिंक्स लेकर आपको जिम नहीं करना चाहिए, आपको वर्कआउट के लिए नहीं जाना चाहिए, अपने आप को इन चीज़ों का एडिक्टिव नहीं बनाना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या जस्ट एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसके आधार पे हमें प्री वर्कआउट और स्टिमुलेंट्स वगैरह को, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों क्यों हमारे कोचेस हमें ये बताते हैं कि प्री वर्कआउट्स का रेगुलर यूज़ करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? तो आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हमें इनको ओकेजनली यूज़ करना चाहिए, बहुत सीमित समय पर यूज़ करना चाहिए, रेगुलरली यूज़ नहीं करना चाहिए, और प्री वर्कआउट यूज़ करना, हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स यूज़ करना किस तरीके से हमारी सेक्स लाइफ के लिए ख़राब हो सकता है, हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारी ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैं प्री वर्कआउट यूज़ करके जिम जाता हूँ, मैं इंटेंस वर्कआउट भी कर पाता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, मैं लंबे समय तक पुश कर पाता हूँ वेट्स को, तो क्या मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ? तो इसके पीछे रीज़न मेरे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या ये है? या क्या मेरा हार्मोनल बैलेंस पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है? क्या मेरा मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बेटर हो गया है या ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी है? दोस्तों ये सारे सवाल उठते हैं जब हम प्री वर्कआउट यूज़ करके या एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करके जिम जाते हैं या किसी स्पोर्ट्स में हम एंटर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी एनर्जी ड्रिंक्स के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स और हाउ दे कैन डैमेज आवर एंडोक्राइन सिस्टम और आवर हार्मोनल बैलेंस, इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा और ये एडमिट करना पड़ेगा कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक के अंदर जो उसका किंग है या उसकी क्वीन है वो होती है कैफ़ीन। ये देखिए आप सब जानते हैं, पहले 120-140 mg तक कैफ़ीनेटेड प्री वर्कआउट्स आते थे, अब उसी कैफ़ीन की मात्रा बढ़ा के 300, 350 और 400 तक चली गई है। तो कैफ़ीन इज़ द किंग इन द प्री वर्कआउट एंड कैफ़ीन इज़ अ स्टिम्युलेंट। अब देखिए जब आप कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स या कैफ़ीनेटेड प्री वर्कआउट या कोई और स्टिमुलेंट्स यूज़ करके जब जिम जाते हैं, इट स्टिम्युलेट्स योर एड्रिनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मोर एड्रिनलिन एज वेल एज एपिनेफ्रिन। अब देखिए जब एड्रिनलिन बॉडी ज़्यादा रिलीज़ करती है तो आपकी जो एयर पैसेज है वो डायलेट होकर उनका साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि आपके मसल्स तक मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई किया जा सके, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन तब ही रिलीज़ करती है आपकी बॉडी जब आपको फाइट और फ्लाइट हार्मोन मोड में डालना हो, या आप किसी दुविधा में फंस गए हैं या आप किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में फंस गए हैं। उस वक्त आपके मसल्स तक ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है बॉडी, ताकि आपको लड़ना भी पड़े या जान बचाने के लिए भागना भी पड़े तो आपके मसल्स के पास सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो और बहुत सारा फ्यूल हो। और अलॉन्ग विथ दिस आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा श्रिंक हो जाती हैं, वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपके मसल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गए हैं उसको वहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखा जा सके। एंड इसी वजह से आपको एक बहुत लंबे समय तक और बहुत जल्दी एक अच्छा पंप आ जाता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है आपका मसल। बट देखिए दोस्तों प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है कि आप सोच रहे हैं मेरा एड्रेनलिन रश हो रहा है। काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स भी ये बोल के बेचते हैं कि एड्रेनलिन ड्राइव, एड्रेनल रश, ये सब चीज़ों से आपको अट्रैक्ट किया जाता है। बट देखिए सीरियस जो प्रॉब्लम है ना वो यहीं से शुरू होती है। जो आपका एड्रेनलिन है वो देखिए एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, बिकॉज एड्रेनलिन इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोन दैट शुड नॉट बी ट्रिगर्ड ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी अप्रिय परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आपकी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज़ करती है। और उस सिचुएशन में आपने फील किया होगा कि आपकी बॉडी कितनी शिवर करती है, कितना कांपती है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, कितना लोड होता है। तो देखिए एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे आप हर रोज़ जब आपका मन करे तब आप उठा के ट्रिगर नहीं कर सकते। इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस। और ऑन द अदर हैंड
आज का जो एरा है, आज का जो जनरेशन है, टाइम जो चल रहा है, उसमें आप दिन सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले आप ऑलमोस्ट सारा दिन स्ट्रेस रहते हैं। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को वर्क की टेंशन है, किसी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम। देखिए, हमें 100 तरीके की टेंशन है, क्योंकि हम रह रहे हैं कंपेटिटिव युग में, कंपेटिटिव जनरेशन है हमारी, और सुबह से शाम तक हमें स्ट्रेस रहती है। और ऊपर से जब आप जिम जाते हैं, आप जब वर्कआउट करते हैं, आपको लगता है मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बट देखिए इंटेंस वर्कआउट पुट्स मोर कॉर्टिसोल इन योर बॉडी, इट पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, और फिर कॉर्टिसोल आपकी बॉडी रिलीज़ करती है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हाई कैफिनेटेड ड्रिंक या प्री वर्कआउट्स लेकर आप उस स्ट्रेस को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करके चलें, ना कि उनको बढ़ाएं। आज के टाइम में तो हमारे पास हमारा मोबाइल भी इज़ ए बिग स्ट्रेसर, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस प्रोवाइडर हो गया है दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक। तो ऐसे में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके चलना है, उनमें ऐड अप कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी और ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। एंड एज आई सेड कि जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है तो देखिए कॉर्टिसोल की वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन जाते हैं। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि एस्ट्रोजन इज़ द ऑपोजिट हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बट इन एग्जैक्ट द कॉर्टिसोल इज़ द ऑपोजिट हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और आप लॉन्ग टर्म में रियलाइज़ करोगे कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं, जो हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं, प्लस योर आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल, बोथ विल डिक्लाइन इन द लॉन्ग रन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।